मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ, सबसे मेरा पहला सवाल यही होगा, जब बिगिनिंग ऑफ द शो के अंदर एक लाइन है, आई थिंक यू से द लाइन, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। जी आई वॉन्ट टू नो, आपकी फैमिलीज के अंदर ऐसी कोई लाइन थी या यही लाइन थी जो आपने सुनी होती बड़े होते हुए, जो आपको लग रहा है अभी आपको बहुत टाइम लगा शायद अनलर्न करने में? सी माय अपब्रिंगिंग के वक्त ना मैंने क्या ऑब्जर्व किया, माय मॉम सिंगल पेरेंट, तो शी रेज्ड मी, शी इज अ टीचर, शी स्टिल टीचर्स। तो एक बार ना माय मॉम वोर अ साड़ी एंड शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन एंड शी wore a sari and she applied her lipstick and I told her that mom थोड़ा वो lipstick थोड़ा कम कर दो ना. I don't know why I told it. I don't know what came inside me. I said it and I remember this was when I was in my school, and when I went to college I sat her down and I told, sorry I had told you that day. But which day? Well, years back, when I thought that is a matter of without even knowing, you kind of have this habit of controlling. Maybe I thought other people would look at it and say she's a single woman and she's going out, and so she doesn't, I mean, she has the right to look attractive. Of course. My concern was out of safety. जी Control is the word I'm using now. I don't know what to call it. So it was, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी, आप सेफ्टी भी बोल रहे हैं, कंट्रोल की बोल रहे हैं, ऑल्सो जजमेंट, आपको बट जजमेंट है, घबराहट भी ये होती है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मेरी माँ ऐसे जा रही है बाहर, which is nothing. Yes, I would love to hear the others as well. मैं तो पंजाब से आती हूँ और बहुत रूरल एरिया था जहाँ पर मेरे मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर्स थे, और अब मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ ना, सो आई सी माई मदर इन डीप सेक्सी ब्लाउजेस विद दो शिफॉन साड़ीज, एंड माई डैड लव दैट. उनको अच्छा लगता था वो कि मेरी पत्नी खूबसूरत दिख रही है, और मेरी माँ को कॉन्फिडेंस आता था. सो मच सो कि जब आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज लाइक 8, तो वो जो हमारे रिचुअल्स होते हैं ना कि सफ़ेद कपड़े पहनिए, दुपट्टा ऐसे लीजिए और वो सब, तो मेरी माँ ने किया काफ़ी टाइम, एंड देन शी सेड कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आता है कि मैं इस तरह से कर रही हूँ. मैं इस तरह से नहीं थी अपने हस्बैंड के पास, और मेरे बच्चे हैं साथ में. तो उन्होंने जो हमें फ्रीडम दिया, जो तेरे को करना है कर, तेरी चॉइस, चाहे वो काम की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे जो भी हो तो पहन. मेरे लड़के जो कजन्स होते थे ना, अभी जैसे मैंने अगर सपोज थोड़ा डीप पहना है, मतलब बिना जाने अनअवेयर से ऐसे आके ऊपर कर देते थे. ऐसा क्यों, मैंने नीचे किया है, ही सेइंग नहीं इसको ऊपर कर ले. तो वो धीरे धीरे व्हेन यू नो दैट यू कैरी समथिंग with your own personality, not looking the way they think you are, वो भी फिर सही हो जाते हैं. लेकिन क्या है कि जिस तरह से मैं बड़ी हुई, मुझसे कभी नहीं पूछा जाता था कि तुम कितने बजे आओगी. मेरे भाई से पूछा जाता था कि कब आएगा भाई. तो एंड माय ब्रदर वुड से कि हेलो, इसको क्यों नहीं पूछ रहे हो. तो वो एक ट्रस्ट था मेरे अंदर हमेशा, एंड आई थिंक वो अब मैं शायद पूरी दुनिया में वो देती हूँ वापस. जो आप लेते हैं ना, वो आप अननोइंगली, अनविटिंगली, बिना जाने आप दुनिया में बांटते हैं. वही फेथ, वही ट्रस्ट. सो आई एम ग्लैड दैट आई बिलोंग्ड टू दैट फैमिली. सो उस मामले में मैं खुशकिस्मत थी. इट्स अ प्रिविलेज टू हैव अ पेरेंट और अ फैमिली जहाँ पर आपको अगेन घर के अंदर भी जजमेंट ना हो, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैम. सिद्धार्थ, यस सर, सेम क्वेश्चन. अलग दुनिया में पहुंच गया. वो हुआ ये ना कि मैं बोर्डिंग स्कूल से आता हूँ, मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई लेकिन मैं अजमेर में बड़ा हुआ. सिंस आई वाज इन एन ऑल बॉयज इन राजस्थान ना, तो सर होता क्या था, जब भी कोई महिला आती थी ना, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको छोड़ के when there would be siblings who were coming, not in the girls' school, let's say. We had a sister school as well. Sure. So there was this thing amongst boys where they'd be like, they would be very scared कि वो अपनी बहन को बोल देते थे तू स्कूल नहीं मत आ. We wouldn't want to meet you because of that gaze of that 800 boys, कि वो किस हिसाब से देख लेंगे, या और अगर आ रही है तो फिर ऐसे आना कि कहीं कुछ दिख ना जाए कुछ भी पूरे बॉडी पे. तो वो बात उस समय मेरे को नहीं समझ आती थी. क्या डिस्कशन होता था when you're saying when it came to women? Let's say have a good looking sister per se. Then they would go ahead and एक तो होता है मजाक करना, एक होता है हदें पार कर देना, और वो हदें पार कर देते थे. And bullying to a certain level is not only physical, sir. The way it comes to your mental psyche, it affects you. Right. And at that fragile age of 11, 12, 13, 10 is something which is very tough. And you don't have your immediate family around to go to. So for instance,
there was this one time, okay, where this boy used to have a picture of his sister, him and his mother and father, they were a family of 4, on his bedside table. In true sense अगर मैं बोल सकता हूँ हिंदी में सर, it's a slang maybe, but वो लौंडा बना करते थे. वो उस फोटो को लेंगे और उसको टीस करने के लिए उसको उस फोटो को फाड़ देंगे. सिर्फ उसकी बहन का पार्ट है. और वो 3 लोग अलग हो गए. अब फिर उसको लेके भगाएंगे. वो कुछ करेगा भी नहीं उसका, लेकिन दुनिया को ये दिखाने के लिए जो अपना वो स्मॉल वर्ल्ड है हमारा 700-800 लड़कों का, उसमें से 100 बच्चे जो साथ में रह रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि आई एम कूल, आई एम यू नो आई एम अल्फा. क्योंकि वो फिर रोते रोते दौड़ेगा, अरे वापस दे वापस दे वापस दे. सो इट वाज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस सर कि आई एम द मैन. हाउ डिड यू अनलर्न, हाउ डिड यू बिकम द बॉय जो अभी आप ऐसे बोल पा रहे हो कि ये तो गलत था? सर इसका एक बहुत सीधा सीधा कट टू कट एग्जाम्पल है. Today we are a country where LGBTQ is completely legal and people have been fighting for years. Correct. But us as all boys growing up, we were homophobic. हम तो कोई जरा सा effeminate हो जाता था, हम तो उसकी जान ले लेते थे. Because हमें लगता था ये तो गलत है. And as I said sir, it is all coming from the space of that high testosterone, which was in a way fed to us also, that you are the boys who will be leading the world tomorrow. So in that space, जब हम लोग कॉलेज में आए सर, तब पता चला व्हेन आवर फ्रेंड्स स्टार्टेड फाइनली कमिंग आउट एंड स्टार्टेड शेयरिंग लाइक दिस विद अस, आई वाज लाइक हम तुमको एक दशक प्लस से जानते हैं. और ये तो किल्लत की बात है, शर्म आनी चाहिए हमको खुद पे कि तुम लोग हमारे सामने कभी आके ऐसा बोल नहीं पाए स्कूल में. इट इज ओनली आफ्टर years, 10 years in school is over and 10 years we were in school, 20 साल बाद आके तुम मेरे को ये बोल रहे हो, व्हाट इज दिस? इट इज अ शेम ऑन अस कि हम नहीं समझ पाए. तो आज मैं अगर खुल के इसके बारे में बात कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि आई कॉन्स्टेंटली फील a human needs to keep evolving. वो गलती करता है, सीखता है उससे और आगे बढ़ता है. बिल्कुल. हमारी ये वर्ल्ड था, डिलेमा था, बबल था जिसमें हम रहते थे और हमें लगता था यही सही है, जब तक किसी ने आके समझाया कि बॉस ये सही नहीं है. एंड अब वो, जैसा कि एक सर हमेशा बोलते रहते हैं, एक बहुत सुंदर लाइन है हमारे शो में, जब दिनीश का कैरेक्टर मैम से पूछता है, मैम जाती है पूछने के लिए कि क्या मैं बीप हूँ, तो वो बोलती है हाँ बीप तो है, लेकिन बीप होना गलत नहीं है. बहुत अच्छी लाइन है. बीप का मेडल पहन के घूमना गलत है. तो हम इतने साल तक वो बीप का मेडल लगा के घूमते रहते थे कि हम तो बनने का है. करेक्ट. बहुत ही बढ़िया लाइन. So I have evolved from that, therefore I can talk about No, it. thank you for sharing this. I think really बहुत और बातें करनी है, but जी, जी. come to श्रुति एंड प्रशस्ति also. I know आपके घर पे ऐसी कोई बात होती थी जो अभी भी आपको लगता है कि गलत था या शायद क्यों में से बोला जाता था ये? जब मैं स्कूल जा रही थी, हॉस्टल जा रही थी, अभी लिख रहा हूँ स्मॉल टाउन, फिर मैं दिल्ली आई 11th-12 में पढ़ने के लिए. एंड मेरे पेरेंट्स ना बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे उस बहुत पेट्रियार्कल सिस्टम से एक्सेप्शन दे दें या यू नो दे इन्वेस्ट इन माई एजुकेशन. बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात मेरे कान में पड़ती रहती थी कि बहुत कम लड़कियों को ये चांस मिलता है, बहुत कम लड़की चाहता है. तो दिस होल आइडिया कि मुझे बहुत ग्रेटफुल रहना है इस चांस के लिए, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, उसके बाद काम हो, उसका एक ट्रांजिशन होता है कि अराउंड मैन यू बिहेव विद सर्टेन अमाउंट ऑफ यू नो ग्रैटिट्यूड कि अराउंड इन एनी सिस्टम आई हैव बीन इन. आई रिमेंबर कि चाहे ऑफिस शुरू करना हो, कि अगर वो लोग से जोक्स मारे जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहे, आई यूज्ड टू थिंक यार बहुत कम औरतों को चांस मिलता है ये करने का. पीपल, या शायद मेरी जनरेशन का ये फर्ज है कि मैं ना ये जी लूँ. आई एम ग्लैड कि बिकॉज ऑफ अदर वोकल विमेन, चाहे वो पॉप कल्चर में हो, चाहे मूवीज में हो, चाहे यू नो ये इंडस्ट्री चेंज करने के बाद आई मेड सम यंगर फ्रेंड्स हु हैव ग्रोन अप इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट. आई थिंक उन सब के गुस्से ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये पूरे टाइम थैंकफुल रहने की जरूरत नहीं भाई. कि वो हॉस्टल में 8 बजे लॉक कर देना, हमें हॉस्टल के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, थैंकफुल. कि वो अनलर्निंग, आई एम सो ग्लैड कि यू नो. और दूसरी औरतों का गुस्सा जब फाइनली मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैंने कहा कि हाँ यार ऐसे कैसे, मतलब ये कोई क्या, मैं 80 साल की हो जाऊंगी और पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं क्या कर लूंगी दुनिया के लिए, कि मैं कब तक वेट करूँ कि भाई हमारा चांस आएगा तब हम बोलेंगे. नहीं, सो राइट. आपने जो बात की कि हॉस्टल के अंदर अभी भी होता है, हमारी 2026 में पहुंच गए हैं, बट लड़कियों के हॉस्टल टाइमिंग, लड़कों के हॉस्टल टाइमिंग बहुत अलग होते हैं. लड़कों के 12-12 बजे तक होते हैं, लड़कियों के 7-8 बजे तक बंद हो जाते हैं. लड़के 12 बजे तक बाहर हैं, इसीलिए लड़कियां just reverse it. You know, Put the boys in at 7 o'clock and let the girls be out all night long. Very well said. इफ यू आर सेइंग कि हॉस्टल के अंदर लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, गेट तक भी
आप ये कह रहे हो ना लड़कों से बच के रहना, वो भी हॉस्टल के, तो आप कह रहे हो आपके कॉलेज के अंदर जो लड़के हैं वो एक प्रेडेटर्स हैं. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मुझे तो और बुरा ही हो गया. आई थिंक वन ऑफ द कॉलेजेस आई वेंट टू, मैं बी स्कूल, जब मैं वहाँ पे गई थी तब वहाँ पे एक्चुअली था कि लेट तक आप कैंपस के अंदर रह सकते हो. लास्ट 5 साल में उन्होंने रिवर्स कर दिया है कि नहीं बंद, लॉक्ड. सबसे बड़ी बात है एज अ होम मेकर वॉट एवर शी डज, ओके होम मेकर, बट दैट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट, राइट? बिल्कुल. तो किसी भी जन को ना आप ज्यादा इज्जत दोगे क्योंकि आप वो काम करता है या करती है, आप उसको पैसे देते हो. लेकिन जब अगर वो नहीं दे दो आप, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड है. आप समझ रहे हो? वो अज्यूम्ड है, ये तो होगा ही. तो ये है, आप घर में जाइए, किसी के भाई बहन है, अभी नहीं होता होगा लेकिन बहुत हमारे हम टाइम में देखा है, भाई बहन है, कोई गेस्ट आएगा, जैसे ही गेस्ट आएंगे सबसे पहले उठ के, वो पढ़ रही होगी लड़की, उठ के पानी ला के देगी. बिल्कुल. लड़का जो है टीवी देख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अज्यूम्ड है कि वही करेगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड. और ये माएँ भी वहाँ के, आंट्स ऑल्सो, यू नो, देयर फूफी, सब लोग ओके विद दिस. वाई ओके विद दिस? बिकॉज दिस इज बीन हैपनिंग. सो व्हेन द वुमन गोज आउट और इवन इन द हाउस शी वर्क्स एंड शी, यू नो, शी बिकम्स सेल्फ इंडिपेंडेंट ना, तब अपने आप से ये डिस्कशन शुरू होती है. बट आई मस्ट से, मेरे फ्रेंड्स के घर में, मेरी कॉलेज फ्रेंड जो बड़ी बहन थी उसकी, वो अब खाना खा रहे हैं सब लोग, हम कॉलेज से आए हैं कि पढ़ेंगे साथ में एंड ऑल. तो जो बड़ी बहन थी वो बकायदा खड़ी रहती थी कुर्सी के पास, ये ला दूँ वो ला दूँ. सो लाइक आप क्यों खड़ी हैं? तो उसकी मम्मी देखती, नहीं वो सीख रही है, वो सीखेगी, उसको दूसरे घर जाना है तो उसको पता होना चाहिए कैसे करना है. तो ये कंडीशनिंग आप सीखते आते हैं. Yes. मैंने भी सिलाई पिरोई, बिकॉज सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, कि उसकी बच्ची कर रही है तो मैंने भी, अब तो भूल गई सारा. लेकिन सीना पिरोना ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. और कंडीशन लड़कों को ऑब्वियसली ये सब नहीं सिखाया जाता, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप पढ़ो और आप पैसा कमाओ, बिकॉज दैट इज द ओनली जॉब. आप घर के काम वाम के अंदर मत घुसो. सो यू आर ऑल्सो एक्चुअली टेकिंग अवे द अंडरस्टैंड. अब घर कैसे चलाना है लड़कों को समझ ही नहीं है. आप उनको वो टीच ही, आप बता ही नहीं रहे हो. मतलब मैं अभी भी ये होता है कि मतलब जब छुट्टियों में घर जाता था, मैं एज ओल्ड एज इन माई 30s एटसेट्रा, मैं घर जाता हूँ तो मैं अगर नहा कर मैंने कपड़े रखे बाहर और मैं उसको वॉशिंग मशीन तक लेकर जाऊँ, उससे पहले मेरी मम्मा आकर लेकर डाल चुकी है. मैं बोलता हूँ यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू नो. फिर मैं छुपा के रखूँ अपने कपड़े. यार मतलब ऐसे क्या कर रहे हो आप? क्योंकि आपने ज़्यादा कुछ बोला नहीं. आई एम श्योर यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थॉट्स. Something which is very I think almost, I won't say unpopular perhaps. I grew up in a house with my dad and my chacha. My chacha was unmarried and we all lived together as a family. And from my earliest memory as a child was all three of them were working, my mom, my dad and my uncle. एंड मेरे घर में एक सिस्टम हुआ करती थी. मेरी माँ खाना बनाती थी, मेरे पापा खाना परोसते थे और मेरे चाचा सारे बर्तन उठाते थे. सो आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस वेयर दैट्स जस्ट हाउ इट वाज. मेरे हस्बैंड grew up in a very different house where his mother has taken charge. He is by far the most independent man I know. Like, he gets irritated if I ever help. He's like, I know how to pick up a plate. I know how to serve myself. Please do not call me. I don't like it. मेरे घर में मैं और मेरे भाई ने exactly same चीज़ देखी है. Luckily for me, I grew up in a house which was democratic. So I got married to someone who turned out exactly like my father, who was very happy to do stuff around the house. In fact, मेरे पेरेंट्स की जब शादी हुई थी, मेरी माँ को खाना बनाना नहीं आता था और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को खाना बनाना सिखाया है. एंड आज तक वो मेरी मम्मी से ज़्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं. लेकिन weirdly, डिस्पाइट दिस डायनामिक, मेरा भाई कुछ काम नहीं करता. कुछ भी काम नहीं करता. We've seen the same thing. We've seen the same thing. The same house, the same parents. Everything is the same. कुछ काम नहीं करता. छित्तर खाता है मुझसे जब घर आता है. I'm like, pick up your own plate because my husband does it. So I'm like, if I'm not picking up my husband's plate, I'm definitely not picking up your plate, bro. Pick it up and put it in the kitchen. So he hates coming to my house. ऐसे घर आते हो तो काम कराती हो तुम. ऐसे करो. ऐसे अगर मेरा पति कर रहा है तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा भाई. And there have been times where I have to say I'm so grateful that I have my mother as my role model, where my mother has sat at a full-blown party as the lady of the manor, and my father has walked up and down and got snacks and fed people and made drinks and everything. My mother has not
moved. And everyone keeps making fun of they obviously the standard thing. आप तो जोरू का गुलाम है. ऐसे क्यों? अगर मेरी माँ मेरे पापा के लिए करती हैं तो क्या वो मेरे पापा की गुलाम है? नहीं. They're just being an equal partnership. And you know what we were all discussing about clothing. मैंने आज तक मेरे पापा को नहीं बोला है कि आप ये शर्ट नहीं पहन सकते. मैंने कभी अपने भाई को नहीं बोला है भाई तुम्हारी ये शॉर्ट्स बहुत शॉर्ट हैं. हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है. सो आई एम लाइक व्हाई इज द रिवर्स ओके? व्हाई डज माय फादर और माय अंकल और माय ब्रदर हैव द राइट टू कमेंट ऑन माय क्लोथिंग व्हेन आई डोंट कमेंट ऑन देयर क्लोथिंग? एंड nobody ever questions it that the girls have to be set straight for some reason. उनको तहजीब सिखाओ, उन्हें दे शुड नो कि अच्छा इस वक्त घर आ जाना. एंड इट्स फनी बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे एंड आई हैव बीन आउट एंड अबाउट एट unearthly hours and I can't believe that we've actually become even more unsafe. Yeah. And जो चीज़ें मैंने अपने कॉलेज के टाइम की थी जो 1996 में था, आज 2026 में I have to still tell my daughter, you be careful. I can't believe that we're still in the same spot. Yeah. And it is appalling कि इतनी तरक्की करते हैं हम, मून पे चले गए फिर से, but still we're all sitting here and discussing girls should be back home because it's But I unsafe. also feel that And then, sorry, the show, you're even unsafe in your own house. Yeah. Where are you going to run? कहाँ जाएंगे आप? Can you imagine the fear that women live with all the time? कि आप the one place that was safe was your home, and अब वो भी safe नहीं है. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.